नमस्कार, स्वतंत्र समय में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। संत तुकाराम नगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ मनाई। महात्मा गांधी की प्रतिमा पर अनेक कांग्रेस जन शामिल हुए। नानक चंदानी ने कहा कि 9 अगस्त 1942 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से भारत छोड़ो आंदोलन का ऐलान किया, जिससे अंग्रेज 15 अगस्त 1947 को भारत छोड़कर चले गए। जब तक सूरज चांद रहेगा, गांधी तेरा नाम रहेगा। गांधी तेरी कुर्बानी याद करेगा हिंदुस्तानी। गांधी तेरी कुर्बानी याद करेगा हिंदुस्तानी। गांधी तेरी कुर्बानी याद करेगा हिंदुस्तानी। संत हिरदाराम नगर द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ मनाई जा रही है। 9 अगस्त 1942 को हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से आह्वान किया कि अब भारत छोड़ो, अब बहुत हो गया, और उन्होंने 9 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया के नाम से एक नारा दिया, भारत छोड़ो अंग्रेज। तो आज भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ मना रहे हैं और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी उन शहीदों को भी याद कर रही है जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए पूरा बलिदान इस देश को दिया। और साथ ही साथ आज हम यहाँ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से उन आतंकवादियों से भी कह रहे हैं, अब भारत छोड़ो। आज के अवसर पर, क्योंकि भारत तो आज़ाद हो गया, अंग्रेजों को छोड़ा दिया, अब आतंकवादियों कह रहे हैं कि भारत छोड़ो, नहीं तो एक एक को भून दिया जाएगा या फांसी पर लटका दिया जाएगा। तो आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी महात्मा गांधी की तरह एक नारा दे रही है, आतंकवादी भारत छोड़ो। और आज हम उन शहीदों को भी नमन करते हैं जिन्होंने हमारा इस देश को आज़ाद कराया। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने ये पर्व, जो 9 अगस्त 1942 का ये पर्व था, जिसको हमारा 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ गांधी जी के सम्मान पर, और कांग्रेस के उन नेताओं के भी जिन्होंने 1885 में कांग्रेस की स्थापना करके इस देश को आज़ाद कराया, उन शहीदों को सबको हमारा नमन। और आज यह पर्व हम मना रहे हैं। 9 अगस्त 1942 को हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, हमारे जनप्रिय महात्मा गांधी जी ने, जो 200 साल की गुलामी से अपना हिंदुस्तान था, उस समय ये कहा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। उसी के बाद एक क्रांति आई और हमारे आंदोलन को आगे बढ़ने का मौका मिला। उसके बाद गांधी जी के नेतृत्व में हमारे कई नेताओं ने शहीदी दी अपनी। उसके बाद ये देश आज़ाद हुआ। गांधी जी का एक सपना था कि हमारा देश, हमारा राज होना चाहिए। उसी के आधार पर कई नेताओं ने हमारी कुर्बानियाँ दी। वो कुर्बानियाँ आज तक हमारे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने और अन्य नेताओं ने दी हैं। उन कुर्बानियों को हम याद करते हैं, जिसकी वजह से आज ये भारत देश आज़ाद हुआ है और हम आज़ादी से यहाँ पर एक प्रजातांत्रिक देश में रह रहे हैं। ऐसे बलिदानी महात्मा गांधी को आज के दिन हम याद करते हैं, जिनके नेतृत्व में हमारा देश आज़ाद हुआ। जय हिंद। के दिन 1942 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों भगाओ, बम्बई के आज़ाद क्रांति मैदान से जो स्वतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए जो महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाया, जिसमें हजारों देश के नौजवान शहीद हो गए। शहादत के बाद कांग्रेस ने हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाई। आज हम भारत छोड़ो आंदोलन की आज के दिन जो नींव पड़ी थी, जिसको महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और अनेक वीरों ने, देश नेताओं ने हमारे देश की आज़ादी की नींव रखी। हिंदुस्तान से यूनियन जैक उतार करके, अंग्रेजों को भगा करके, जब तक अंग्रेज भगे नहीं तब तक कांग्रेस वालों ने सांस नहीं दी और देश को आज़ाद कराने में कांग्रेसियों के हजारों नेता शहीद हो गए। उन शहीदों को नमन करते हुए हमारे देश की आज़ादी बरकरार रहे, स्वतंत्रता कायम रहे। आज ऐसी प्रतिज्ञा करो, हम रहें या न रहे, परंतु देश रहे, देश की आन, देश की मान, देश की शान रहे। जय भारत जय। 1942 में जो नींव महात्मा गांधी जी ने रखी थी कि अंग्रेज भारत छोड़ो, उसकी वर्षगांठ मनाने के लिए हम ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में सब एकत्रित हुए हैं। महात्मा गांधी एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को गुलामी से आज़ादी दिलाने के लिए एक राह बताई थी कि अंग्रेज भारत छोड़ो, और उसकी राह पर चलते हुए देश आज़ाद हुआ। और आज़ाद देश में आज भी हम लोगों को जरूरत है, कुछ भ्रष्टाचारियों ने इस देश पे कब्जा कर रखा था। गांधी जी के उस आंदोलन को पार्टी के नेताओं से अवगत कराकर इसमें ऐसी मुहिम चलाएंगे जिससे इस तरह की जो कुरीतियाँ हैं उनके खिलाफ हम एकजुट होकर उसके विरुद्ध
संत नगर में सावन माह के पावन पर्व पर महिलाओं ने नाच गाकर भोलेनाथ को मनाया। वहीं आसपास के लोगों ने पहुंचकर महिला भक्ति के रंग में सरोवर दिखी। संत नगर के चेतन आश्रम में सिंधी समाज की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सिंधी समाज की समस्याओं पर चर्चा की गई। उन्हनि खे स्कॉलरशिप ॾींदी आहे, पर उन जो प्रचार प्रसार कान्हे। उन्हनि मूंखे अप्रोच कयो। हिन वक्त MP में वो मां कोऑर्डिनेटर मां ठाहियो आहे, उन्हनि जी हेड ऑफिस बॉम्बे में। उन में मां तव्हां थोरो इहो तव्हांखे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आगामी 27 अगस्त से रक्षाबंधन राजनीतिक सुरक्षा अभियान प्रारंभ किया जाएगा। इसे बूथ स्तर पर लक्ष्य बनाकर मंडल स्तर पर बृहद आयोजन किए जाएंगे। यह जानकारी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान ने दी। चौहान ने बताया कि रक्षाबंधन सामाजिक सुरक्षा अभियान 27 अगस्त से शुरू किया जाएगा। अभियान में भाइयों द्वारा बहनों की सुरक्षा एवं भविष्य में उन्हें बेहतर जीवन हेतु प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत बीमा करवाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 11,000 महिलाओं का बीमा पंजीयन कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि पार्टी स्तर पर यह कार्यक्रम 27 अगस्त से रक्षाबंधन पर्व तक आयोजित होगा। अभियान के तहत योजना एवं कार्यक्रम का प्रचार प्रसार होर्डिंग्स, बैनर, पंपलेट, पोस्टर इत्यादि के माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के माध्यम से सुरक्षा कवच प्रदान किया है। योजना से भाजपा मध्य प्रदेश में अंतिम व्यक्ति को लाभान्वित करने का प्रयास करेगी। स्कूली बसों और बैंक संचालकों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए एक और विकल्प सामने आया है। BCLL कंपनी स्कूली बच्चों के लिए लो फ्लोर बस चलाने के लिए तैयारी में है। बसों का संचालन महाराष्ट्र मॉडल के तहत स्कूलों में किया जाएगा। पहले चरण में 60 लो फ्लोर बसों का संचालन स्कूली बच्चों के लिए होगा। इसके बाद बसों की संख्या को बढ़ाया जाएगा। राजधानी में विभिन्न इलाकों में मौजूद स्कूलों तक बसों का संचालन होगा। बसों में सफर करने के लिए बच्चों को किराए में छूट भी दी जाएगी। बंद हो रही लो फ्लोर बसों को व्यवस्थित ढंग से चलाने को लेकर BCLL ने एक प्रस्ताव तैयार किया है। इसमें स्कूली बच्चों के लिए लो फ्लोर बसें चलाने के बिंदु बताए हैं। यह प्रस्ताव BCLL ने नगरीय प्रशासन विभाग को भेज दिया है। जल्द ही इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए कैबिनेट में रखा जाएगा। अनुमति मिली तो बसों का संचालन स्कूली बच्चों के लिए होने लगेगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।